अंग्रेजी में एक शब्द बहुत प्यारा शब्द है जिसको सुनते हैं कभी कभी लोगों के मुख से, गेस्टाल्ट। हमने पूछा भैया गेस्टाल्ट क्या है? तो दृष्टि, आपका दृष्टि, देखने का आपका नजरिया। जैसा आपका नजरिया होता है दृश्य वैसा ही दिखता है। सूरज उग रहा हो, किसी को डूबता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक सो के उठा वो दिखाया जाए, पूछो डूब रहा है कि उग रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा। उगता हुआ सूरज डूबता हुआ दिख सकता है, डूबता हुआ सूरज उगता हुआ भी दिख सकता है। यही भ्रम है। तो एक ही जैसा लगता है ना। सोता हुआ आदमी लगता है ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ आदमी सोता हुआ लग सकता है। तो ये आप जो है, जो हम बात करते हैं कि भाई भ्रम से मुक्ति बहुत बड़ा काम है। ये भ्रम से मुक्ति नहीं है तो फिर भय से मुक्ति भी नहीं है। इसलिए भ्रम से मुक्ति आवश्यक। तो उस पर एक छोटी सी कथा कि एक सज्जन थे, वो ट्रांसफ़र हुए, उनकी नौकरी, उनका ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो जहाँ पहुँचे तो वहाँ गांव के बाहर एक सन्यासी कुटी थी। तो उसके पास पहुँचे, वहीं बगल में वही कुआं था, वही सन्यासी रहे होंगे। तो पूछा महाराज ये गांव कैसा है, हम तो बसना चाहते हैं। बोले काहे? बोले अब हमें वहाँ छोड़ना पड़ा, ट्रांसफ़र हो गया हमारा, बगल में नौकरी मिली है, यहाँ रहना है हमको ज़िंदगी भर। तो सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव हो, अच्छा सा गांव हो जहाँ हम रहें और जीवन सुखमय हो। तो सन्यासी ने पूछा अच्छा ये बताओ जहाँ तुम अभी तक रहते थे वो कैसा गांव था? बोले वो तो बहुत निकम्मा गांव था, नालायक, जीने ही नहीं देते थे, दिन रात उंगली किए रहते थे। अच्छा, क्या पाए तो सब लूट ले जाएं, ऐसा गांव था? दुष्ट लोग थे, बहुत दुष्ट थे, बहुत पीड़ा दी। अरे बोले बस किसी तरह बच के निकल आए, बहुत अच्छा हुआ जो ट्रांसफ़र हो गया, नहीं तो फंसे रहते वहाँ, इसी बहाने निकल आए। बोले बहुत अच्छा किया तुम निकल आए। तो अच्छा महाराज बताओ गांव कैसा है, हम अगर इस गांव में बस जाएं? बोले ये गांव उससे बड़ा निकम्मा है, यहाँ तो बिल्कुल न रुकना, नहीं भारी संकट है। मतलब कहा यहाँ कितने निकम्मे हैं, तुमको यहीं मार के गिरा देंगे। बोले अच्छा, बड़ा अच्छा बताए महाराज। बोले जो लिए हो ना सब लूट भी लेंगे, ये गांव बहुत अच्छा नहीं है। बोले अच्छा महाराज ठीक है, अच्छा बताया आपने। उनका भैया प्यास लगी, जरा कुआं में पानी निकाल के पी ले। पानी नहीं पी के बैठे, तब तक एक सज्जन हो रहा है वही सन्यासी के पास। पूछा बाबा एक आपसे सलाह लेनी। बोले पूछो बेटा। बोले हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, कि देखा नहीं तो साथ ही बैठा हमारा, साथ है स्थानांतरण में। तो कहा हमारा भी स्थानांतरण हो गया है, हम सोच रहे हैं कोई अच्छा गांव मिले तो हम वहाँ रहें। अच्छा अभी तक रहते थे, कहाँ रहते थे? बोले वो फला गांव में रहते थे। कैसा गांव था? तो रोने लग गया, कहला हमारे तो भाग्य फूट गए, गए गांव छोड़ना पड़ा। इतना प्यारा हमारा गांव, इतने अच्छे लोग, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे के लिए जीना मरना, भूखा कोई सो नहीं सकता। सब गांव बच्चे ऐसे घूमते जैसे यही नहीं बता सकते कौन किसका बच्चा है। इतना प्रेम आपस में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी शांति। बोले प्रभु हमको वो छोड़ करके बड़ा जो है कष्ट हो रहा है। बोले अच्छा कोई बात, तुम बताओ असली बात बताओ। बोले हम रहना चाहते, ये गांव कैसा है? बोले बेटा इससे अच्छा तो कोई गांव ही नहीं है, ये गांव बहुत सुंदर है। तो ये सुंदर है? बोले तुम्हारे गांव से सुंदर है। तुम यहाँ पहुँचो, तुम्हारा इतना स्वागत होगा, फूल माला से लाद देंगे तुमको भी गांव वाले। तुम्हारा घर बनाओगे तो सब पूरा गांव मिल के बनाएगा। ये इतना बढ़िया गाँव। वो जो पहले वाला था वो फिर प्यासा हो गया तो बाल्टी से पानी कुएं से निकाल रहा था। उसने सुना इसको क्या बता रहे हैं,
उसने सुना, उसने बाल्टी वाल्टी फेंकी कुएं में, लौट क्या क्या है, सुनो तुम हमारे दुश्मनों से मिले हुए हो क्या? सन्यासी ने कहा नहीं प्रभु, हम किसी से नहीं मिले। कह रहे तुम पक्का हमारे गांव के दुश्मनों से मिले हो, तुम यहाँ भी हमें नहीं बसने दे रहे। इसको कह रहे बड़ा अच्छा गांव, हमसे कहा कि नालायक गांव है, दुष्ट है, और इसको उपदेश दे रहे हो यहीं रहो। तुम बड़े देखो बच्चा बैठो, ना कोई दुष्ट होता है ना कोई अच्छा होता है। सारा कुछ आपकी स्मृतियों के आसपास घूमता है। जैसे आप होते हो वैसे लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपकी मानसिकता होती वैसे ही लोग आपके पास, वैसे ही वातावरण बनता है। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हो। तो आप जैसे हो समाज उसका आईना होता है, आपको समाज वैसे ही दिखता है। तो जब आप दरबार से जुड़ते हो तो आपका जो नज़रिया है ना एकदम बदल जाता है, पलट जाता है। इसी को बोलते हैं गेस्टाल्ट जो है बदल गया। तो अव्यवस्था में जीते थे, उसका भी अनुभव अपने पास है। अब व्यवस्था में जी करके उसका सुख जो प्राप्त हो रहा है उसका भी अनुभव आपके पास है। ये अनुभव आप कर रहे हैं और निश्चित जानिए एक दिन ऐसा आएगा कि ये अनुभव आप आगे बढ़ करके दूसरों को भी करा पाएंगे। जैसे आप चल रहे हैं कि कदम, ऐसे आपके पीछे लोग चल पाएंगे। तो हर चीज़ अपने कर कहते हैं ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य स्मृतियों का दास है। जैसी स्मृति वैसे ही बन जाता है, ये उसकी मजबूरी है।